भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता के रूप में जाना जाता है, एक कालातीत दार्शनिक ग्रंथ है जो सीमाओं को पार करता है और युगों से ज्ञान चाहने वालों के साथ जुड़ता है। हमारी यात्रा अध्याय 1 से शुरू होती है, जिसे अर्जुन विषाद योग या अर्जुन की निराशा का योग के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ अध्याय 1 को समझने के लिए हमें पहले ऐतिहासिक संदर्भ में जाना होगा। कुरुक्षेत्र, वह युद्ध क्षेत्र जहां महान युद्ध शुरू होने वाला है, केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है। यह धर्म, धर्म और अधर्म, अधर्म के बीच महाकाव्य संघर्ष का प्रतीक है। दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव अधर्म की ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव धार्मिकता के लिए खड़े हैं। युद्ध के मैदान पर पात्र जैसे ही शंख गूंजते हैं, जो युद्ध की शुरुआत का संकेत देते हैं। हम युद्ध के मैदान में पात्रों की एक सभा देखते हैं। पारिवारिक रिश्तों के जटिल जाल में उलझे चचेरे भाई बहन कौरव और पांडव युद्ध के लिए तैयार हैं। योद्धा, सेनापति और श्रद्धेय बुजुर्ग मौजूद हैं। प्रत्येक अपनी अपनी कहानियां और नियति लिए हुए हैं। इनमें पांडवों के शक्तिशाली योद्धा अर्जुन और उनके सारथी कृष्ण भी शामिल हैं। यद्यपि अर्जुन एक दुर्जेय धनुर्धर है, फिर भी वह केवल एक योद्धा नहीं है। वह एक संवेदनशील आत्मा है जो आसन्न संघर्ष से जूझ रही है। कृष्ण, दिव्य सारथी, न केवल अर्जुन के मार्गदर्शक के रूप में, बल्कि गहन आध्यात्मिक ज्ञान के अग्रदूत के रूप में कार्य करते हैं। अर्जुन की आंतरिक अशांति जैसे ही अर्जुन युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण करता है, उसकी जिम्मेदारियों का बोझ और अपने ही रिश्तेदारों और श्रद्धेय शिक्षकों के खिलाफ लड़ने की वास्तविकता उसके ऊपर आ जाती है। युद्ध की भयावहता, दोनों पक्षों के परिचित चेहरों की दृष्टि अर्जुन के भीतर एक गहरे भावनात्मक संकट को जन्म देती है। यह सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं, बल्कि नैतिक और भावनात्मक लड़ाई है। अर्जुन के आंतरिक संघर्ष को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, क्योंकि वह कृष्ण के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। वह अपने प्यारे दादा, शिक्षकों, चचेरे भाइयों और दोस्तों को अपने खिलाफ खड़ा देखता है। कर्तव्य, क्षत्रिय धर्म और अपने परिवार के प्रति प्रेम के बीच संघर्ष उसके भीतर गहरी निराशा की भावना पैदा करता है। अर्जुन एक योद्धा के रूप में अपनी भूमिका और अपने परिवार की रक्षा करने के कर्तव्य के बीच उलझा हुआ है। अर्जुन की दुविधा का अन्वेषण इस खंड में हम अर्जुन की दुविधा का अधिक विस्तार से पता लगाते हैं, उनके तर्कों, भावनाओं और उनके सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं का विश्लेषण करते हैं। अर्जुन अपनी निराशा में युद्ध की नैतिकता पर ही सवाल उठाता है। वह सोचता है कि क्या राज्य के लिए अपने रिश्तेदारों के जीवन का बलिदान देना उचित है। जैसे ही अर्जुन अपना धनुष नीचे रखता है, जो लड़ने से इनकार करने का प्रतीक है, वह अपने नैतिक संकट की गहराई को प्रकट करता है। गीता अपने मूल में अर्जुन और कृष्ण के बीच एक संवाद है, और यह अध्याय आगे आने वाली गहन शिक्षाओं के लिए मंच तैयार करता है। अर्जुन की दुविधा वह कैनवास बन जाती है जिस पर गीता का दार्शनिक प्रवचन चित्रित होता है। अर्जुन के संघर्ष की सार्वभौमिक प्रासंगिकता, यह खंड अर्जुन के संघर्ष में अंतर्निहित सार्वभौमिक विषयों की पड़ताल करता है। कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संघर्ष, धार्मिकता की खोज में आने वाली नैतिक दुविधाएं और प्रेम और जिम्मेदारी के बीच नाजुक संतुलन न केवल एक पौराणिक युद्ध के मैदान पर योद्धाओं के साथ, बल्कि जीवन की जटिलताओं से निपटने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ भी प्रतिध्वनित होता है। गीता अर्जुन के अनुभवों के माध्यम से मानवीय दुविधाओं को एक दर्पण प्रदान करती है, पाठकों को आत्मनिरीक्षण करने और अपनी चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए आमंत्रित करती है। अर्जुन एक आदर्श बन जाता है जो उस आंतरिक लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है जो हर व्यक्ति एक सार्थक और धार्मिक जीवन की खोज में लड़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान का पूर्वाभास जैसे ही अर्जुन कृष्ण के समक्ष अपना हृदय प्रकट करता है, हम आध्यात्मिक ज्ञान का पूर्वाभास देखते हैं जो बाद के अध्यायों में सामने आएगा। कृष्ण अर्जुन की पीड़ा के जवाब में न केवल सांत्वना देते हैं, बल्कि अस्तित्व, कर्तव्य और स्वयं की प्रकृति के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह खंड
दार्शनिक शिक्षाओं की शुरुआती झलक पर प्रकाश डालता है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे अर्जुन की निराशा शाश्वत ज्ञान के बीज बोने के लिए उपजाऊ जमीन बन जाती है। दिव्य शिक्षक के रूप में कृष्ण की भूमिका स्थापित हो गई है, जिसने गहरे सत्य के रहस्योद्घाटन के लिए मंच तैयार किया है। मुख्य शिक्षाएं और निष्कर्ष। अपने अन्वेषण के अंतिम चरण में हम अध्याय 1 में अंतर्निहित प्रमुख शिक्षाओं का अध्ययन करते हैं। कर्तव्य, धर्म, धार्मिकता, जीवन की नश्वरता और भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच परस्पर क्रिया जैसी अवधारणाएं सबसे आगे आती हैं। अर्जुन की यात्रा जीवन के उद्देश्य को समझने और नैतिकता की जटिलताओं को समझने की मानवीय खोज का एक सूक्ष्म जगत बन जाती है। हम संतुलित दिमाग से चुनौतियों का सामना करने के महत्व और संकट के समय में आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्व पर विचार करते हैं। गीता अर्जुन की कहानी के माध्यम से भौतिक और आध्यात्मिक आयामों में सामंजस्य बिठाते हुए जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण की नींव रखती है। निष्कर्ष एवं आमंत्रण जैसे ही हम भगवद गीता अध्याय 1 की इस व्यापक खोज को समाप्त करते हैं, हम इस प्राचीन ग्रंथ की गहराई और समृद्धि को स्वीकार करते हैं। अर्जुन की विषाद, निराशा, दार्शनिक ज्ञान के विशाल विस्तार के द्वार के रूप में कार्य करती है, जो अगले अध्यायों में हमारी प्रतीक्षा कर रही है। अध्याय 1 के माध्यम से हमारी यात्रा केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने का निमंत्रण है। भगवद गीता अपनी कालजयी शिक्षाओं के साथ हमें जीवन के सार, कर्तव्य और शाश्वत आत्म में गहराई से उतरने के लिए प्रेरित करती है। चाहे आप ज्ञान के खोजी हों, दार्शनिक हों या अस्तित्व की चुनौतियों से पार पाने वाले व्यक्ति हों, गीता एक मार्गदर्शक प्रकाश प्रदान करती है। आने वाले अध्यायों में हम समय और स्थान की सीमाओं से परे कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदान किए गए आध्यात्मिक ज्ञान की परतों को उजागर करेंगे। भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से इस पवित्र तीर्थ यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम अस्तित्व के रहस्यों को जानने और भीतर छिपे शाश्वत सत्य की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं।